फर्स्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट है x इज इक्वल टू -1 एंड थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल की। जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है वो ये है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, राइट। ये एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर x वेरिएबल चल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट के लिए कर रहे हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है x इज इक्वल टू 0, राइट। इसके लिए आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू 0 मतलब इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या रखनी है, जहां पर x है वहां पर ये 0 पुट करना है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ x, यहाँ पर वेरिएबल x चल रहा है तो p ऑफ x हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल क्या है, यहाँ पर पॉलिनोमियल हमारे पास में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है। और हमें वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट वाला पार्ट है x इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर पुट अगर हम 0 रखें तो हमारी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकलती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x की वैल्यू, तो p ऑफ 0 हमें निकालना है कुल मिला के। तो पुटिंग हम कहेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन p ऑफ x, जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x इसमें पुट करेंगे। तो राइट, तो p जहां पर x है वहां पर 0 पुट कर दो। तो देखो ये पॉलिनोमियल है आपके पास में गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो p ऑफ x में मैं 0 पुट कर रहा हूँ। अब तो 0 p ऑफ 0 हमारा निकलेगा। तो 5x में मैं 0 पुट कर देता हूँ माइनस 4, जहां पर x है वहां पर आपको 0 पुट कर देना है। तो ये हमने कर दिया, राइट। अब देखो क्या निकल के आएगा, 5 इंटू 0 करेंगे तो 0 आता है, माइनस 4 और 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 4 इंटू 0 करेंगे तो ये भी 0 होगा, और प्लस 3। तो यहाँ पर इस केस के अंदर हमारा जो निकल के आ रहा है 0 माइनस 0 प्लस 3 कितना आ रहा है, तो P ऑफ 0 जो हमारा निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3। मतलब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 3 आ रही है। कब निकल के आ रही है, जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी है यहाँ पर, राइट। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है यहाँ पर 3। क्लियर है। चलो सेकेंड पार्ट है x इज इक्वल टू -1, सेकेंड पार्ट भी हम पुट कर लेते हैं। तो सेकेंड वाला कह रहा है कि भाई x इज इक्वल टू -1, मतलब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के अंदर -1 पुट करना है, जहाँ पर x है वहाँ पर -1 पुट करना है। तो सिंपल है। तो हमारे पास में पॉलिनोमियल क्या है, हमारे पास में पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल हमारे पास में गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये अपने को पॉलिनोमियल गिवन है, राइट। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, पुट करेंगे। तो पुटिंग क्या करेंगे, x की वैल्यू अब की बार हमें -1 पुट करना है सेकेंड वाले पार्ट के लिए, इन किसमें, p ऑफ x में पुट करना है, राइट। तो चलिए यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने पास में क्या है, p ऑफ x, x में मैं क्या पुट करूँगा, ये पॉलिनोमियल था हमारे पास में, तो x में मैं पुट क्या करूँगा, -1। तो p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर है 5x, तो 5 इंटू एक्स में मैं -1 पुट करूँगा, -4x में मैं -1 स्क्वायर और प्लस 3। बिल्कुल बस कुछ भी नहीं करना है आपको, उस पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है वहां पर जो वेरिएबल चल रहा है उस वेरिएबल के अंदर आपको पुट करना है बस x इज इक्वल टू -1, तो -1 पुट करना है, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी पूरे पॉलिनोमियल की, राइट। तो यहाँ पर देख लेते क्या आ रहा है, देखो 5 इंटू -1 अगर करते हैं तो -5 आएगा, -1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो -1 इंटू -1 क्या होता है हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का 1 निकल के आता है, तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू -4 होगा तो कितना आएगा, -4। तो यहाँ -4 और यहाँ पर है प्लस का 3, राइट। -5 -4 -9 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -5 -4 -9 और -9 प्लस 3, -9 प्लस 3 जब हम करेंगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 9 में से 3 लेस करेंगे 6, और वैल्यू हमारी माइनस की आएगी क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पर माइनस का 6 आएगा। तो P ऑफ -1 मतलब हमने जब x की वैल्यू -1 पुट करी है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल के आई है, -6 निकल के आई है, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट के अंदर कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 पुट करिए, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास में पॉलिनोमियल जो है वो लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल हमारे पास में पॉलिनोमियल क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये अपने पास में पॉलिनोमियल है, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक तरह से पुट करनी है वैल्यू, क्या पुट करनी है, x की वैल्यू, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन कौन से पॉलिनोमियल में, p ऑफ x पॉलिनोमियल में पुट करना है, राइट। चलो अब देखो यहाँ पर कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर p ऑफ x की जगह पे ये जो x है यहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो p ऑफ 2, और पॉलिनोमियल है 5x, x की जगह पे 2 पुट करो, -4 2 का स्क्वायर प्लस 3, राइट। जहाँ पर x है वहाँ पर आपको क्या करना है, 2 पुट करना है,
तो यहाँ पर p ऑफ 2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 इंटू 2 कितना होता है हमारा 10 होता है, और 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 4 16, तो 10 माइनस 16 और प्लस का 3। आपको नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट हमारे पास में 10 माइनस 16 अगर हम करते हैं तो कितना आता है माइनस का 6 और प्लस 3, माइनस का 6 प्लस 3 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। तो p ऑफ 2 हमारा कितना निकल के आ रहा है माइनस का 3। तो ये तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली। जब x की वैल्यू 0 हमने पुट करी, मतलब p ऑफ 0 हमने जब निकाला तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू हमारी 3 निकली है, और जब हमने p ऑफ -1 जब x की वैल्यू -1 पुट करी है तो हमारी p ऑफ -1 6 निकला है, और जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी है इस पॉलिनॉमियल के अंदर तो p ऑफ 2 -3 हमारी इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या निकली है माइनस का 3 निकली है। इस तरीके से किसी भी पॉलिनॉमियल की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो इस तरीके से हमें सिर्फ पुट करना होता है उस वेरिएबल की वैल्यू को, और हमारी उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकल के आ जाती है।